हाय पीपल, नमस्कार। मैं हूँ रूपल और स्वागत करती हूँ आपका ग्लो अप विद रूपल पे, मेरे एजुकेशनल चैनल। और यहाँ पर बहुत सारे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे मेरा स्किन केयर रूटीन पूछा था, तो आज वही मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ। तो बात कर लेते हैं। उससे पहले कि मैं अपना स्किन केयर रजीम या रूटीन या प्रोडक्ट्स आपको बताऊं, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने लायक हैं, जैसे कि मेरे स्किन का टाइप क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये पता होना और ये ट्रांसपेरेंसी होना कि आप जिससे स्किन केयर रूटीन मांग रहे हैं उनकी स्किन का टाइप क्या है, उनके स्किन के कंसर्न्स क्या है, उनके स्किन का टेक्सचर क्या है। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, मेरी स्किन है नॉर्मल टू ड्राई। थ्रू आउट द ईयर मेरी स्किन रहती है नॉर्मल। ठंड के 3 महीने विच इज़ नवंबर दिसंबर जैन, मेरी स्किन हो जाती है ड्राई, काफ़ी ड्राई। अभी आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम वर्क, तो अभी मैंने फेस वॉश किया है और अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है, तो मेरी स्किन सेंसिटिव है। हल्की सी रेडनेस हमेशा रहती है, हल्की सी। और धूप पे जाती हूँ तो काफ़ी रेडनेस आ जाती है, लेकिन हल्की सी रेडनेस हमेशा रहती है। और स्किन कंसर्न्स की बात करूँ तो सच कहूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे कभी भी कोई मेजर स्किन कंसर्न्स रहे नहीं। मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स के साथ डील किया ही नहीं है। मुझे होते हैं ब्लाइंड पिंपल्स, ये और भी ज़्यादा अनोइंग होते हैं क्योंकि ये स्किन के अंदर होते हैं और ये बहुत टाइम लेते हैं ठीक होने में। ये अब जाके कम से कम ये 20-25 दिनों से मुझे हो रहा है। ये देखिए, यहाँ भी है। ब्लाइंड पिंपल्स वो पिंपल्स होते हैं जो सरफेस पे दिखते नहीं हैं, स्किन के लेयर के यहाँ अंदर हो जाते हैं और यू कैन फील देम। आप उनको छूते हैं तो आप उनको फील कर सकते हैं, बट वो ऊपर नहीं दिखते हैं, एक्टिव एक्ने जैसे नहीं दिखते हैं। ऑल्सो मुझे इनलार्ज पोर्स की भी समस्या थी एज इन है अभी भी। इट्स जस्ट दैट इज अंडर कंट्रोल। ओके, सो मैं ये नहीं कहती हूँ और ऐसा होता भी नहीं है कि आपके इनलार्ज पोर्स खत्म हो जाए। कोई प्रोडक्ट अगर ये आपको दावा कर रहा है कि आपके इनलार्ज पोर्स खत्म कर देगा या डिसअपेयर कर देगा, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। श्रिंक हो सकते हैं, जैसे आप जब बर्फ लगाते हैं मुंह पे तभी श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और एक प्रोडक्ट है जो आई वुड से सीरम दैट हैज हेल्प्ड मी टू श्रिंक दीज इनलार्ज पोर्स ऑफ माइन। तो आपको मैंने कंसर्न्स बता दिए। मेरी स्किन सबसे पहले तो थ्रू आउट द ईयर नॉर्मल रहती है, ठंड में ड्राई हो जाती है। मुझे कोई मेजर स्किन कंसर्न्स है नहीं। मेरे स्किन कंसर्न्स टेक्सचर की बात और कर लेते हैं। मेरा स्किन टेक्सचर काफ़ी पहले इट वॉज रफ एंड फ्लेकी, बट अब ईश्वर की कृपा से अब मेरा स्किन टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है पहले से। ओके, सो अब आप सब जान चुके हैं, तो अब हम सिलसिला शुरू करते हैं प्रोडक्ट्स का। कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। एक चीज़ और, आपको इन्हें कंसिस्टेंटली यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप चाहें कि आपको 4-5 दिन यूज़ करें या 10 दिन यूज़ करें या 12 दिन यूज़ करें और फिर आप कहें कि मैम कुछ भी लेकिन रिजल्ट नहीं दिखे, मैम नहीं रूपल कुछ भी रिजल्ट्स नहीं दिखे। क्योंकि कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स आपको यूज़ करना होगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे एंड यू विल फील इट। सॉरी, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जो पूरा स्किन केयर रिजीम है 5 स्टेप है। मेरा स्किन केयर रिजीम 5 स्टेप है, वो भी इतने इजी 5 स्टेप्स हैं, आप 5 मिनट में कर लेंगे आराम से। सबसे पहले फेस वॉश। 2 फेस वॉशेस की बात करेंगे। ये फेस वॉश वो है जो मैं ठंड में यूज़ करती हूँ, नवंबर दिसंबर जैन। एक बार आप मेरी स्किन क्लोजली देख लीजिए, रेडनेस दिखेगी, पोर्स दिखेंगे ही और कुछ ब्लाइंड पिंपल्स। और ये जो एक्टिव थोड़े पिंपल्स हो रहे हैं मुझे, ये मेरी एक गलती की वजह से हो रहे हैं। हाँ, मुझे फेशियल हेयर भी है, मुझे अभी याद आया, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। मुझे फेशियल हेयर भी है, लेकिन फेशियल हेयर मैंने बचपन से, मेरी मम्मा ऐसे कहती है कि मैंने लोई नहीं कराई है। बचपन से मैं बहुत रोती थी लोई कराने में, तो इसलिए मुझे फेशियल हेयर रह गया। और मेरी बहन को नहीं है क्योंकि उसने चुपचाप लोई करा ली थी। पर ठीक है, सिर्फ लोई कराने में रोती थी मैं और किसी चीज़ में नहीं रोती थी, ऐसा मम्मी ये भी कहती है। तो ये जो मेरे फेशियल हेयर है, मैंने कभी इन्हें हटवाया नहीं था आज तक फेस पे से। मैं बहुत कंफर्टेबल थी इनके साथ, पता नहीं पर क्या हुआ, पिछले महीने मैंने इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया और उसी की वजह से कुछ वो एक गलती थी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तब तक इस फेस वॉश की बात करते हैं। ये मिनिमलिस्ट का 6% जेंटल क्लेंजर है विद ओट एक्सट्रैक्ट। ये मैं ठंड में यूज़ करती हूँ। ये एक जेंटल क्लेंजर है, 120 ml आता है, 250 रुपये के अंदर आ जाता है आपको। मैं 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, मुझे लगता है और 15 दिन मेरे पास चल जाएगा। अगर आप अकेले यूज़ करते हैं तो ये 250 रुपये का 120 ml फेस वॉश आपको आराम से 1.5-पौने 2 महीने चल जाएगा। फेस वॉश एटलीस्ट 40 से 50 सेकंड करिए, लीजिए उसको करिए। ऐसा नहीं कि बस लगाया और धो लिया। एटलीस्ट गिव इट
योर 40 to 45 सेकेंड्स। सो ये फेस वॉश है। दूसरे फेस वॉश की बात कर लेते हैं जो मैं थ्रू आउट द ईयर यूज करती हूँ। ये मैंने सेल में खरीदा, बाय वन गेट वन। मस्त सेल्स आती हैं डॉक्टर शेड्स पे, बाय वन गेट वन, 50% ऑफ, 25% ऑफ। ये डॉक्टर शेड्स ऐसा एक घर पे भी रखा हुआ है, और ये 3 इतने सारे। ये प्रोडक्ट्स आई वुड से अफोर्डेबल इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसको मैंने मार्च में खरीदा था, इसको मार्च में खरीदा था। ये मार्च में चला, हाँ अप्रैल में चला, मई में चला, 3 महीने चला, जून के 2nd वीक तक भी ये चला। आई सो रिमेंबर इट बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा चलते हैं कि आपको उनकी अवधि याद रहती है कि इतना लंबा चले हैं ये। सो दिस इज डॉक्टर शेड्स सेरेमाइड एंड विटामिन सी फेस वॉश। ये भी काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। इसमें सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स है, 1% विटामिन सी है, ग्लिसरीन है। ओवर द टाइम अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्पॉट्स जो है वो फेड हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इसमें 1% विटामिन सी भी है। और ये कहते भी हैं कि डेली यूज फेस वॉश फॉर स्पॉटलेस एंड मॉइस्चराइज स्किन, एंड दिस इज अ डेली यूज लाइक फेस वॉश। अगर आपकी स्किन मेरी जैसी है, सेंसिटिव है, दिस वर्क्स फॉर इट। देन अब आप समझ ही गए, फेस वॉश तो हो गए। सेकंड रूटीन है टोनर। टोनर के लिए मैंने आज तक बहुत ज़्यादा खर्चा किया नहीं है, सच बताऊँ तो। मैंने ना सच में कभी स्किन केयर भी नहीं किया था 2020 से पहले। 2020 के बाद ही मुझे कीड़ा लगा था स्किन केयर का, लोगों को देख के कि स्किन केयर करना है, क्योंकि करना अच्छा होता है। लोगों को देख के क्या एक्चुअली अच्छा होता है, मैंने वो डिफरेंस फील किया है। और आप अगर स्किन केयर कर रहे हो ना तो यू शुड गिव अ पार्ट ऑन योर बैक कि यार बढ़िया कर रहे हो यार, क्योंकि करना चाहिए। लॉन्ग रन में स्किन केयर इज गुड। ये रोज वाटर अर्बन बोटेनिक्स का मैं यूज़ करती हूँ। ये भी आपको 200 ml मिल जाएगा 250 रुपये के अंदर, और ये आराम से आपको 1.5 से 2 महीने चलेंगे। सो दीज प्रोडक्ट्स आर अफोर्डेबल इन द सेंस कि ये काफ़ी चलते हैं। आप ये यूज़ कर सकते हैं। विश केयर का आप यूज़ कर सकते हैं। गुलाबरी मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, ना मैंने किया है, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैंने यूज़ किया है मुझे इरिटेशन होता है, हल्की सी इचिंग होती है गुलाबरी यूज़ करके। दिस इज़ वेरी नेचुरल। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी साफ साफ लिखा है कि केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री, आयुर्वेदिक शास्त्रिक प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है। और आप सबसे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स यही हैं कि प्योर हाई ग्रेड स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर, बस गुलाबा, रोज डेमेशिना, बस पेटल्स, अर्क 100%, बस, और कुछ भी नहीं है। ऐसा इसमें लिखा गया, और मुझे लगता भी नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें लिखा है कि आँख बंद करके डालो, पर मैं तो कभी कभी ऐसे, ये देखिए आँख खोल के भी डाल देती हूँ। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी दिस इज रियली नाइस। सी टोनर आपको बहुत हेल्प करता है आपके पोर्स में। अगर आप टोनर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके पोर्स को श्रिंक करने में कई हद तक। तो टोनर आपका पोर्स के लिए इज अ वन ग्रेट प्रोडक्ट यू कैन यूज। दिस इज द सेकेंड स्टेप। टोनर इज द सेकेंड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज serum. Which serum do I use? I use this Plum 10% niacinamide serum। मैंने आपको बताया मुझे इनलार्ज पोर्स का इशू था, एक कंसर्न्स था, और मुझे वैसे तो कभी उनसे भी इशू नहीं होता था, बट विथ टाइम और कभी कभी मुझे लगता था कि वाई कांट आई मेक देम लेस विजिबल। तब जाके मेरी फ्रेंडशिप हुई niacinamide से, 10% प्लम से। आपके पास और भी मार्केट्स में niacinamide serums आते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम रेंज में है। मैं कभी ना कभी उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी। आप बिल्कुल niacinamide, अगर आपको लगता है कि आपको एक्ने स्कार्स हैं या ब्लेमिशेस हैं या फिर इनलार्ज पोर्स हैं, तो प्लीज़ niacinamide को इनकॉर्पोरेट करिए अपनी रूटीन में। ये सेम रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके सेम कंसर्न्स हैं, सेम स्किन टाइप है, सेम स्किन टेक्सचर है। देन द फोर्थ स्टेप इज मॉइस्चराइजर। सो आई हैव दीज 2 मॉइस्चराइजर्स। मिनिमलिस्ट आपने देख ही लिया, आई रियली ट्रस्ट मिनिमलिस्ट विद माई स्किन। इट्स मरूला ऑयल 5% मॉइस्चराइजर। ठंड में मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये यूज़ करती हूँ, इंटरचेंजेबली यूज़ करती रहती हूँ मैं। दोनों, गर्मी ठंड में दोनों होते हैं, लेकिन फास्ट एब्जॉर्बिंग और बहुत स्टिकी फील नहीं देते। अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, तो प्लीज़ आप इमोलिन यूज़ कर सकते हैं, और ये भी यूज़ कर सकते हैं मिनिमलिस्ट 5%। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, तो प्लीज़ एक बार इमोलिन ट्राई करने से पहले आई वुड से 2-3 बार पैच टेस्ट ले लीजिएगा। पैच टेस्ट एज इन आप चाहे तो अपनी स्किन पे लगा के देख सकते हैं, फिर पैच टेस्ट पहले लीजिएगा, क्योंकि इमोलिन इज कम्युनोजेनिक। तो एक्ने जिनको है उनको हो सकता है और टाइनी बम्स दे सकता है ये चेहरे पे। दिस हैज़ नेवर प्लेड विथ माई फेस है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
आपको ऐसे ही सब बदनाम कर रहे हैं, आप प्यारे हो, कोई बदनाम नहीं कर रहा है आपको। देन वी हैव सनस्क्रीन। मैं राउंड द ईयर आई वॉज यूजिंग दिस सनस्क्रीन डीकंस्ट्रक्ट एंड आई जस्ट लव दैट ब्रांड मैन। मतलब बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, उसका सनस्क्रीन बहुत ही बढ़िया है। मेरी स्किन को थ्रू आउट द ईयर काफ़ी फ्रेश और रेडियंट रखता है और प्रोटेक्ट भी करता है ऑफ कोर्स। बट एंड विंटर फॉर दीज 3 months आई हैव स्टार्टेड ट्राइंग दिस फॉक्सटेल का गोल्डन आवर ग्लो सनस्क्रीन एंड दिस इज सो गुड मैन। आई ऑलरेडी लव इट। I have been using it for like past 1 month and I already love it because I wanted a sunscreen that can have a milky touch or milky feel so that it could feel good on my skin, on my dry skin. This is why I have not upgraded, I have just shifted to this for a while and I will of course use interchangeably 2 से 3 सनस्क्रीन या 2 से 3 सीरम्स या मॉइस्चराइजर्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को हमेशा सूट कर जाते हैं, तो आप उनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई लिस्ट ख़त्म। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स और सारे प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स अभी अटैच कर दूंगी वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप कितना भी ट्रॉपिकल एप्लीकेशन कर लें, कितना भी कुछ लगा लें चेहरे पे, अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं और आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो आपकी स्किन को किसी भी तरीके की हेल्प नहीं मिलेगी। ट्रॉपिकल एप्लीकेशन जो होता है वो मतलब आई मीन ऑफकोर्स इट विल मेक यू लुक बेटर ऑन द आउटसाइड, बट अगर आप इंटरनली क्लेंस्ड होंगे, ठीक है, जैसे आप अपने फिजिकल वेलबींग का, मेंटल वेलबींग का बहुत ध्यान रखना चाहिए वैसे तो, और जैसे कि आप रखते ही होंगे, तो वैसे यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर अ डे। अब मुझे पता है आपको लगेगा चल ज्ञान मत दे, बट मुझे लगता है आप प्लीज़ खुद के साथ एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आप नहीं पीते तो पानी पीना शुरू करिए एंड यू विल रियलाइज कि आपकी स्किन ऐसे ही ग्लो कर रही है ऑनेस्टली। और मैं अपना लाइव एग्जाम्पल बता देती हूँ। लाइव क्या होता है, नहीं, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। आई यूज टू वर्कआउट अ लॉट, आई यूज टू ईट वेरी हेल्दी, आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर 6 महीने पहले तक, और मेरी स्किन ऐसे, मैं कुछ नहीं भी करती थी, कुछ नहीं भी लगाती थी तो भी मेरी स्किन यूज टू ग्लो अ लॉट। इट वॉज सो हेल्दी, इट वॉज इन द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन आई वुड से। अभी भी मेरी स्किन पे ऐसे कोई कंसर्न्स नहीं, इनके बारे में मैं चिंता करूं, लेकिन फिर भी मुझे पिंपल्स होते हैं कभी कभी, बहुत कम, मार्क्स भी होते हैं, और मुझे बेबी हेयर तो है ही। सो मैं भी आजकल जो मुझे मिलता है जंक में खा लेती हूँ, जो मन में आता है खा लेती हूँ। अभी मैगी खा के बैठी हूँ 1 घंटे पहले, तो जिससे कि मुझे लगता है कि मेरी स्किन काफ़ी, मुझे पहले मैं अभी कह रही थी ना कि मुझे कभी कोई मेजर कंसर्न्स नहीं रहे, क्योंकि मेरी एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। मैं हेल्दी खाती थी, वर्कआउट करती थी, लेकिन अब जो मेरी लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी है, मैं जंक खा लेती हूँ, वर्कआउट नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज जो मुझे हुए थे, बट अब आदत छूट गई है, तो हम ट्राइंग टू बिल्ड इट अगेन। लेकिन फिर भी मैं पानी आज भी 3.5 लीटर ठंड में भी पी रही हूँ। अभी भी ये बॉटल मेरे पास रखी हुई है, इस बॉटल में पानी, प्लास्टिक की बॉटल नहीं, सिर्फ अभी आई हैव अ स्टील बॉटल, ठीक है, लेकिन पानी मैं आज भी उतना ही पी रही हूँ। तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि पानी आप उतना ही पीजिए। प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोडक्ट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, और बस इतना ही। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, सी यू सून।